हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसीए पीजीडीसीए एमएस एक्सेस यूनिट नंबर फर्स्ट। ओके, और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले एमएस एक्सेस अपन पढ़ रहे हैं तो एमएस एक्सेस में दो चीज हमको आनी चाहिए। पहला एक होता है डीबीएमएस और दूसरा होता है हमारा आरडीबीएमएस। ओके, डीबीएमएस का मतलब क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये होता है हमारा फुल फॉर्म। और आरडीबीएमएस मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर आर अलग है, आर का मतलब होता है रिलेशन और रिलेशन का मतलब होता है संबंध। अब संबंध कब होंगे, जब दो टेबल आपस में बनेंगी। तो डीबीएमएस क्या कहलाता है, मान लो कि आप एमएस वर्ड में कोई टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। मान लो ये हमारी सीरियल नंबर है, नेम है, इसके बाद सरनेम है और यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर लिख लिया, ठीक है। तो डीबीएमएस क्या कहलाता है, एमएस एक्सेस के अंदर यदि हम डेटा फील्ड और रिकॉर्ड में रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीबीएमएस कहा जाता है। फील्ड मतलब होते हैं ये हमारे कॉलम और रिकॉर्ड का मतलब होता है रो। अर्थात जब हम किसी भी प्रकार के डेटा को फील्ड और रो के कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित करते हैं तो उसे डीबीएमएस कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, डीबीएमएस। मान लो कि ये हमारा एक डीबीएमएस है, ओके, और एक डीबीएमएस हमने ये बनाया। बहुत अच्छे समझने का प्रयास करना। एक डीबीएमएस हमने ये बनाया। यहाँ पर कितने डीबीएमएस है, दो डीबीएमएस है। जब एक डीबीएमएस का कोई भी फील्ड दूसरे डीबीएमएस से कनेक्ट होता है या जोड़ा जाता है तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, आरडीबीएमएस। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बनती कब है, जब कम से कम दो टेबल एमएस एक्सेस में हो, तब वहां पर रिलेशनशिप का निर्माण किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डेफिनेशन देता हूं कि एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप क्या है, तो उसका आंसर क्या आएगा, जब एमएस एक्सेस के अंदर दो टेबलें होती हैं और दोनों टेबलों के मध्य में जब एक या एक से अधिक फील्ड आपस में संबंध बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है रिलेशनशिप। क्या कहा जाता है उसे, रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप होता है यह मुख्य रूप से होता है चार प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। वो कौन कौन सा होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करना है। पहला होगा वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप। ओके, वन टू वन रिलेशनशिप। दूसरा होगा वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप। तीसरा हमारा आता है मैनी टू वन रिलेशनशिप। ओके, मैनी टू वन रिलेशनशिप। और अगला आ जाता है अपना मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। कितने प्रकार से हो जाते हैं हमारे, चार प्रकार से रिलेशनशिप होते हैं। वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। अब विशेष रूप से आपको पता चल गया कि रिलेशनशिप कब होगी, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में संबंध बनाएंगे तो क्या होगी, वहां पर रिलेशनशिप होगी। लेकिन हमको यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि वन टू वन का मतलब क्या होगा। वन का मतलब होता है एक और इस वन का मतलब भी एक होता है। मतलब ऐसी रिलेशनशिप जहां पर एक केवल एक व्यक्ति का रिलेशन एक व्यक्ति से होता है उसे हम क्या कहते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। इसका फॉर एग्जांपल आप यदि कॉलेज किए होंगे तो कॉलेज में क्या होता है, कोई भी एक डिपार्टमेंट होता है और हर एक डिपार्टमेंट का एक एचओडी होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक डिपार्टमेंट है, क्या है, एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का एक ही क्या होता है, एचओडी होता है। एचओडी का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है ना। मतलब जैसे मैं बोलता हूं कि आपके कॉलेज में एक फिजिक्स का डिपार्टमेंट है तो उस फिजिक्स का एक एचओडी भी होगा,
तो ऐसा रिलेशनशिप क्या कहलाता है हमारा, 1 to 1 रिलेशनशिप। इसमें है क्या, 1 का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट, और फिर यहाँ पर क्या बोल दिया है 1, मतलब एक डिपार्टमेंट का एक ही एचओडी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 to 1 रिलेशनशिप का हम ऐसे डायग्राम बना देते हैं, लेकिन इसका एक एंटिटी सेट भी बनता है, एंटिटी रिलेशन, उसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सा उसको देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे 1 to 1 रिलेशनशिप। तो मैं यहाँ पर देता हूं, आप ऊपर डिपार्टमेंट दे दो, डिपार्टमेंट, ठीक है, और यहां से एक डिपार्टमेंट में कितने एचओडी होते हैं, एक ही एचओडी होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक एचओडी में एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो जो ये फिगर बनेगा हमारा वो किसका बनेगा, 1 to 1 रिलेशनशिप का। लेकिन इस फिगर बस से काम नहीं चलाना पड़ेगा, इसका एंटिटी भी बनाना पड़ेगा। एंटिटी का मतलब होता है कि यदि हमारी कोई टेबल में बहुत सारी फील्ड हैं ठीक है, तो फील्डों के ग्रुप को क्या बोला जाता है, एंटिटी कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा इसका वो देखना, एंटिटी सेट जो एंटिटी होता है वो क्या होता है, स्क्वायर बॉक्स में होता है। किसमें होता है, स्क्वायर बॉक्स में। देखना मैंने यहां पर दे दिया डिपार्टमेंट, क्या दे दिया, डिपार्टमेंट, ओके, डिपार्टमेंट। अब मैं यहां पर एंटिटी बिठा लूंगा, ये हमारा हो गया एंटिटी, क्या हो गई हमारी एंटिटी। एंटिटी हमेशा कायम होता है स्क्वायर बॉक्स में, और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, एचओडी, एचओडी। इसमें क्या हो गया, ये होगा हमारा ईआर एंटिटी, ईआर 1 to 1 रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ, एंटिटी रिलेशनशिप कहलाया। और ये कौन सा रिलेशनशिप कहलाया, ये कहलाएगा हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप। लेकिन पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पर एक लाइन लगा दो और यहाँ पर एक लाइन लगा दो। इसका मतलब होगा जो भी ये रिलेशनशिप है वो किस रिलेशनशिप का डायग्राम बना हुआ है, 1 to 1 का, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर 2 कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये डायग्राम है मैनी टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि मैं यहाँ पर 2 लाइन लगा दिया तो डायग्राम काय का होगा, मैनी टू मैनी का होगा। लेकिन ये इसमें सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसको केवल 1 to 1 ही रहने दो। तो सबसे पहले 1 to 1 रिलेशनशिप की डेफिनेशन बनाना, बताना, फिर ये चित्र बनाना, फिर आप ईआर मॉडल, इसको हम ये बोलते हैं कि हमारा क्या है, ईआर मॉडल है, ठीक है ना, ईआर मॉडल ऑफ 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम पहले इसकी क्या हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग में क्या लिखेंगे, 1 to 1 रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें किसी एक टेबल का संबंध दूसरे टेबल से किसी एक ही फील्ड से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप कहते हैं। फिर ये फिगर बनाना, फिर ईआर मॉडल बनाना, राइट। और अपनी भाषा में लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, एमएस एक्सेस के अंदर ऐसी रिलेशनशिप जहां पर एक व्यक्ति का रिलेशन एक ही व्यक्ति से होता है या एक ही डिपार्टमेंट से होता है, उसे क्या कहते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप कहा जाता है, ओके। इसके बाद आता है हमारा मैनी टू 1 रिलेशनशिप, सॉरी 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many में क्या होगा, 1 का मतलब होता है एक और many का मतलब क्या होता है, अनेक। मतलब हमको ऐसी चीज सेटिस्फाई करना है जहां पर एक लोग एक से अधिक लोगों को, एक लोग एक से अधिक लोगों के साथ संबंध बनाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, 1 to many रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, 1 का मतलब यदि आप क्लास में जाते हैं तो वहां पर एक टीचर रहता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं 1 to many रिलेशनशिप। मतलब ऐसा रिलेशनशिप जहां पर एक व्यक्ति एक से अधिक लोगों के साथ रिलेटिव बनाता है या संबंध बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, 1 to many रिलेशनशिप कहते हैं, ओके। अब यहाँ पर आप डायग्राम बनाओगे, किसका डायग्राम बनाओगे, 1 to many का। तो 1 कौन है, यहाँ पर टीचर है, क्या है, टीचर 1, और many क्या है, हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। ये इसका ये फिगर बनेगा 1 to many रिलेशनशिप का। लेकिन ईआर मॉडल ऑफ 1 to many रिलेशनशिप में क्या होगा, यहां पर हम क्या लिखेंगे, टीचर, और यहां पर एक ही लाइन रहेगी, लेकिन यहां पर 2 लाइन आ जाएंगी,
और यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट होगा, ठीक है ना, स्टूडेंट। प्रत्येक रिलेशनशिप के नीचे ये फिगर बनाते ही चलना, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा, ER मॉडल ऑफ वन टू मैनी रिलेशनशिप, ओके। तो ऐसे अपन को बनाना है, 1 मिनट। हाँ, इसके बाद बात करते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप। अब आप ही लोग बताओ, मैनी टू वन रिलेशनशिप में क्या होगा, अनेक। अब यहां पर क्या होगा, अनेक, और वन में क्या होगा, एक। मतलब ऐसी रिलेशनशिप जहां पर अनेक लोग हों लेकिन वहां पर एक लोगों से संबंध बनाया जाता है, तो इस प्रकार की रिलेशनशिप को मैनी टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, यहीं पर स्टूडेंट और टीचर का फिर मैं फॉलो करा रहा, ठीक है ना। देखो, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, और बहुत सारे क्लास में क्या होते हैं, यहाँ पर रहेंगे स्टूडेंट, क्या रहेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर केवल ऐसा होगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मैनी टू वन, लेकिन एक टीचर है। यहाँ पर क्या था, एक टीचर था और एक टीचर एक से अधिक लोगों को पढ़ा रहा था। और यहाँ पर एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट एक ही टीचर से, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हुआ, मैनी का मतलब जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे मैनी टू वन रिलेशनशिप कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो डायग्राम आएगा, सबसे पहले बहुत सारे क्या रहेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट रहेंगे और टीचर कितना रहेगा, ओनली वन टीचर। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट एक टीचर से संबंध बना रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा, यहां पर होगा हमारा स्टूडेंट मैनी, बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, मैनी टू वन में क्या जाएगा, यहां पर इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक टीचर के मध्य में संबंध स्थापित करते हैं, तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को मैनी टू वन रिलेशनशिप कहते हैं, एकदम राइट। इसके बाद आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होगा, ऐसी रिलेशनशिप जहां पर बहुत सारे डेटा के मध्य में संबंध स्थापित करता है, इस प्रकार के रिलेशनशिप को मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहा जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर डायग्राम में मैं आपको बोल सकता हूं कि जो एक कस्टमर होता है और एक आइटम होता है जो वस्तु खरीदता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी वस्तुएं बहुत सारे कस्टमर खरीद सकते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर बात करता हूं तो मैं बोलता हूं मैनी मतलब होता है अनेक। अब यहाँ पर अनेक कस्टमर क्या जाएगा, अनेक कस्टमर, और यहाँ पर जाएगा आइटम मतलब होता है वस्तु। अनेक कस्टमर अनेक आइटम खरीद सकते हैं, ठीक है, और अनेक आइटम भी अनेक कस्टमर खरीद सकते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का संबंध बहुत सारे लोगों से बन रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कस्टमर, और इसको एरो दोनों तरफ करना है, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आइटम मतलब बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे आइटमों से के बीच में संबंध रखता है, और बहुत सारे आइटम बहुत सारे कस्टमरों के बीच में संबंध रखता है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहा जाता है। अब ये वाला चित्र बनाने के बाद हमको ER मॉडल भी बनाना है, और ER मॉडल में आपको यहाँ पर लिखना है कस्टमर, क्या लिखना है, कस्टमर, और यहाँ पर क्या लिखना है, आइटम, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये 2 लाइन लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ER मॉडल। मैंने 2 लाइन लगाया, 2 लाइन इस तरफ 2 इस तरफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ER मॉडल ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ओके। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।